आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। शतरंज के खेल की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी चाल दिलचस्प बनता जा रहा है। हाल ही में यूपी में राहुल ने प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री कराकर गेम चैलेंजर खेला है और अब बजट सत्र 2019-2020 से ठीक पहले राहुल ने किंग प्रधानमंत्री को फिर चैलेंज कर दिया है। जो चाल इस बार राहुल गांधी ने चली है, पीएम मोदी उस पर सोचते ही रह गए। सरकार से 2 कदम आगे जाकर फ्रंट फुट पर खेलते हुए राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया। एक तरह से राहुल गांधी ने सरकार का मजा किरकिरा कर दिया है। हालांकि पिछले 2 महीने से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के हर आदमी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी देने जा रही है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम नाम से चर्चा में आई इस योजना को लेकर तमाम कयासबाजी चल रही थी, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम के दौरान मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसने बीजेपी के लिए मुश्किल जरूर खड़ी कर दी है। दरअसल ऋण मोचन योजना का प्रमाण पत्र देने के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम एक ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहे हैं जो दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं लिया है। 2019 का चुनाव जीतने के बाद देश के हर गरीब को कांग्रेस पार्टी की सरकार न्यूनतम आमदनी गारंटी देगी, मतलब हर गरीब व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे दिए जाएंगे। लिहाजा हिंदुस्तान में ना कोई भूखा रहेगा ना कोई गरीब रहेगा। लेकिन राहुल गांधी ने इस फैसले के दौरान ये नहीं बताया कि किस पैमाने पर ये स्कीम लागू की जाएगी। चुनावी मौसम में राहुल गांधी गरीब तबके को लोक लुभावन वादे देकर वोट बटोरना चाहते हैं। वैसे पार्टी कोई भी हो, हर पार्टी चुनाव से पहले लोक लुभावन वादों की फैक्ट्री लगाती है। वो अलग बात है उसमें प्रोडक्शन कितना होता है। अपने ताजा चुनावी वादे में राहुल गरीबी और भूख मिटाने की बात कर रहे हैं। इसके पहले किसानों की कर्ज माफी का वादा करके कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बीजेपी के किले को ढहा दिया था और वहीं राजस्थान जैसे गढ़ को फतह कर लिया। और यही वजह है कि 3 राज्यों में जीत के बाद राहुल गांधी के हौसले 7वें आसमान पर है और अब गरीब तबके को साधने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी हर गरीब को मिनिमम इनकम की गारंटी देने की बात कर रहे हैं। हालांकि राहुल के इस दावे को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर कांग्रेस इस वादे को पूरा करने की नीयत रखती है तो उसे भारत सरकार के कुल बजट का 10% खर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ऐसा माना जा रहा है कि देश के 97 करोड़ लोग इस स्कीम के लाभान्वितों में शामिल होंगे। ये 20 करोड़ परिवार के करीब बैठेगा। ऐसे में अगर एक परिवार को हर महीने 1000 रुपया दिया जाता है तो इस योजना का खर्च 2,40,000 करोड़ रुपए हर साल होगा, जो कि भारत सरकार के साल के खर्च का 10% के करीब बैठता है। वहीं कांग्रेस चीफ राहुल के इस वादे पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने सवाल खड़ा कर दिया। मायावती ने कांग्रेस को इंदिरा गांधी की सरकार याद दिलाते हुए कहा कि गरीबी हटाओ वाले नारे का क्या हुआ। मायावती ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों द्वारा किसानों की दुर्दशा को समाप्त करने को लेकर किया गया वादा हवा हवाई और छलावा ही साबित हुआ है। फिलहाल अब ये जान लेते हैं कि न्यूनतम आय गारंटी क्या है। न्यूनतम आय की गारंटी एक तरह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम है। इसके तहत सरकार गरीबों को बिना शर्त कुछ रकम देती है ताकि वो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके, यानी लोगों को बिना कोई काम किए और बिना किसी शर्त एक निश्चित रकम सरकार की तरफ से मिल जाएगी। यूनिवर्सल बेसिक स्कीम किस तरीके से लागू होगी, कितनी राशि दी जाएगी, कितने लोग इसके दायरे में आएंगे, इनकी कैटेगरी क्या होगी, क्या इसका आधार सामाजिक और आर्थिक होगा, ये सभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि इस तरह की योजना दुनिया के कई देशों में पहले से ही चल रही है, जैसे ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, आयरलैंड देश शामिल हैं। राहुल के इस वादे के बाद नए सिरे से यूनिवर्सल बेसिक स्कीम बहस छिड़ गई है। इसे लागू कैसे किया जाएगा, इस पर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर जवाब दिया। चिदम्बरम ने ट्वीट कर लिखा कि अब समय आ गया है कि हमारे हालात और हमारी जरूरतों के मुताबिक इस सिद्धांत को अपनाया जाए और इसे गरीबों के लिए लागू किया जाए। हम कांग्रेस घोषणा पत्र में अपनी योजना बताएंगे। जाहिर सी बात है कि भारत में गरीबी और भुखमरी जैसी समस्या को देखने के बाद ये योजना सुनने और कागजों पर तो देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जमीनी सच्चाई के लिहाज से ये कितनी व्यवहारिक होगी, साथ ही कांग्रेस के पास इस स्कीम को लेकर क्या प्लान है और कितनी ईमानदारी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।